नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एवं पूर्व राज्य तथा सभा सांसद चंद्रपाल सिंह यादव से खास मुलाकात की गई। झांसी आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एवं पूर्व राज्यसभा सांसद चंद्रपाल सिंह यादव से खास मुलाकात। उन्होंने बताया इस बार उत्तर प्रदेश से भाजपा की सरकार का जाना तय हो चुका है। इसे जनता 20 फरवरी को मतदान करके बताएगी और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर लोगों की मदद करने का मौका मिलेगा और जो भी किसान भाजपा सरकार में परेशान रहा है उसे सपा सरकार में नहीं होना पड़ेगा। सपा सरकार ने युवाओं को रोजगार जैसे कई चीजें वितरण की। अब फिर से सरकार बनने की बात करेगी। झांसी जिले की चारों सीटें सपा के हाथ में। हमारा प्रयास रहेगा इस चुनाव को हम पूर्ण बहुमत हासिल करें। नमस्कार, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में आपका के साथ अखिलेश राज। इस समय हम समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता माननीय चंद्रपाल सिंह यादव जी से खास मुलाकात के लिए आए हैं। सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। सर, जैसा कि समाजवादी पार्टी का समय काफी रुझान चल रहा है, किस इस पर आपका क्या कहना है? वो तो पूरा प्रदेश जानता है कि समाजवादी पार्टी की पूरी लहर क्या आंधी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं और लोग भाजपा की सरकार को बदलना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी सामने है, इसलिए लोग समाजवादी पार्टी को पसंद करते हुए आम लोग वोट करेंगे और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में सरकार बदलेगी और समाजवादी पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनेगी। महंगाई चरम सीमा पर है और लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना पड़ रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है कि महंगाई सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है और आज डीजल के भाव, पेट्रोल के भाव, तेल के भाव, दाल, चीनी, हर चीज़ की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके दाम दिन पर दिन बढ़ रहे हैं और दाम बढ़ने से आम आदमी बुरी तरीके से परेशान है। और सरकार को ये भी सोचना चाहिए, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, कि जब वो लोग सत्ता में आए थे 2014 में, तब केवल महंगाई का मुद्दा लेकर के जो है आज सत्ता में आए थे। तो आज महंगाई 2014 से कई गुना आगे बढ़ गई है, लेकिन अब इनको महंगाई दिखाई नहीं दे रही। उस समय महंगाई दिखाई दे रही थी जब माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। तो आज महंगाई से आम आदमी बुरी तरीके से परेशान है, किसान परेशान है, बेरोजगार तो खैर बेरोजगार है ही, वो तो महंगाई के सामने बिल्कुल नतमस्तक है। और मैं समझता हूँ कि ये महंगाई का इस चुनाव में सबसे बड़ा असर है और लोग निश्चित रूप से महंगाई को देखते हुए और समाजवादी पार्टी का साथ देंगे। जैसा कि अभी 3 दिन पहले लगातार चार दिन बारिश हुई है, किसानों की फसल नष्ट हुई है। सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? अभी तक सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की है। देखिए, ये बात सही है कि सरकार ने चुनाव के समय 2017 में और 2019 में एक ही नारा दिया था कि किसानों की आमदनी दुगनी करने का काम करेंगे, लेकिन किसान की आमदनी दुगनी नहीं हुई। किसान की लागत जरूर बढ़ गई, दिन पर दिन लागत बढ़ती चली जा रही है। किसान की आमदनी दुगनी होने के बजाय मैं समझता हूं कि आज उनको जो मिल पा रहा है, उनकी उत्पादन का जो मूल्य मिल रहा है, वो किसान की लागत के बराबर भी नहीं है। लोगों को याद है कि जब समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में थी तो सूखा पड़ा था, तब भी लोगों की भरपूर मदद हुई थी। ओला पड़ा था, तब भी किसानों की भरपूर मदद हुई थी। आज बुंदेलखंड के क्षेत्र में कई क्षेत्रों में ज़बरदस्त ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलें पूरी तरीके से नष्ट हो गई हैं। सरकार को चाहिए तत्काल सर्वे करा के किसानों का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा देना चाहिए। लेकिन सरकार चूंकि किसान विरोधी सरकार है, इसलिए किसानों के नुकसान पर उसको दर्द नहीं होता और किसान के हित के लिए ये सरकार कोई निर्णय भी नहीं ले पाती है। जैसा कि अभी चारों विधानसभाओं पर चुनाव इस बार आप लोगों को प्रत्याशी कैसा घोषित करेंगे जो भाजपा से टक्कर? देखिए, सब प्रत्याशी हमारे अच्छे प्रत्याशी होंगे। पार्टी नेतृत्व जो तय करेगा अच्छे प्रत्याशी होंगे और मैं समझता हूं कि चारों विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी विजयी होगी, क्योंकि लोगों का रुझान इस तरीके का है कि लोग
किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की विदाई करना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी को सत्ता में देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने 12 से लेकर के 17 तक की सरकार देखी है और उस सरकार में जो लोगों की मदद हुई है, जिस तरीके से लोगों के लिए काम हुआ है, विकास के काम हुए हैं, लोग महसूस कर रहे हैं कि वही सरकार पुनः वापस आना चाहिए और हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से चुनाव के परिणाम जब आएंगे तो निश्चित रूप से वो सरकार हमारी पुनः वापस आएगी। अभी हाल ही में कल कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य कई विधायकों ने इस्तीफा देकर सपा ज्वाइन की, इस पर आपका क्या कहना है? इस सही उन्होंने सही निर्णय लिया है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी में जो दलित शोषित और पिछड़े लोग हैं उनका लगातार शोषण हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है और जो लोग कैबिनेट में बैठे हैं वो इस बात को बखूबी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो पिछड़ों को या दलितों को जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए वो रिजर्वेशन उन्हें नहीं मिल पा रहा है, उनका शोषण हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जो उन्हें उनका हक मिलना चाहिए, संवैधानिक हक है, वो हक भी जो है दिला पाने में लोग नाकाम हो रहे हैं। तो सत्ता में रह करके क्या करेंगे? माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो निर्णय लिया, बहुत ही सराहनीय निर्णय लिया, बहुत ही जो है हिम्मत के साथ उन्होंने कदम उठाया और अब शुरुआत हो गई है। अभी तो 4 लोगों ने इस्तीफा दिया है, देखते जाइए। मैं समझता हूँ कि प्रतिदिन लोग इस्तीफा देंगे और सरकार की जो नीतियाँ हैं वो चूँकि पिछड़ा विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, इसलिए जो सामाजिक अधिकारों की लड़ाई है उसको मजबूत करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य अगर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़कर के काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को सामाजिक न्याय दिला सकेंगे। इस बार समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आएगी? हम विकास का मुद्दा जो 2012 से 17 तक काम किए हैं, तमाम काम जो जनता के हित के लिए थे, मौजूदा सत्ता में वो काम नहीं हो पाए हैं। तमाम बेरोजगार हैं, उनको हाथों को काम नहीं मिल रहा है। पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों को उनको जैसे लैपटॉप मिलना चाहिए या उनकी फीस माफ़ होना चाहिए, उनको सुविधाएं मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रही हैं। किसानों को उनका जो आवश्यकता है कृषि आदान की वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उनको फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर से लैपटॉप मिलना चाहिए या उनकी फीस माफ़ होना चाहिए, उनको सुविधाएं मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रही हैं। किसानों को उनका जो आवश्यकता है कृषि आदान की वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उनको फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की देखरेख में जो क्रिमिनल और माफिया लोगों ने क्राइम किया है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गलत ढंग से फंसाने का काम किया गया है, उनके खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ की गई हैं, उनको प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया है। लोग पूरी तरीके से परेशान हैं और दूसरी तरफ पुलिस में जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ा है और जिले का प्रशासन पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण, सत्ता पक्ष के लोगों के दबाव के कारण उन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। निश्चित रूप से लोग ये महसूस कर रहे हैं और आने वाले समय में इन सब मुद्दों पर जनता जवाब देगी और समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताएगी। समाजवादी पार्टी इस बार कितने सीटों से लगभग उत्तर प्रदेश में विजय होगी? अब हम तो वो गिनती नहीं बता सकते, लेकिन ये है कि हम भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। Thank you.